देखिए, कस्टमाइज थाली का क्या है कि उसमें जो भी हमारी बहनें चाहती हैं आइटम्स वो हम लोग कस्टमाइज करवाते हैं। जैसे उसमें आपका कुमकुम हो गया और राखियां हो गई और क्या कहते हैं बास्केट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें सिंदूर की ज़रूरत पड़ती है। कस्टमाइजेशन अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 300-400 से लेकर के आप 2000-2500 तक भी करवा सकते हैं। वो आपके बजट और आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। तो थालियाँ कितने कितने तक अगर बात थालियां आपके जैसे 200, 300, 400 हर रेट में हमारे पास थालियां हैं और उसमें लगाने के सामान भी उसी हिसाब से हैं। अब आपके हिसाब से आपको जो भी पसंद आ रहा है, जितने का भी प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक ये थाली है आपकी, ये आपकी 300-400 की थाली है। दूसरी थाली ये आपकी आ जाती है, ये आपकी 800-900 रुपए की थाली है। तो डिपेंड करता है कि आपका बजट और आपकी पसंद क्या है। तो मांग कितने हैं? इस समय तो रक्षाबंधन में बहुत डिमांड है। इस समय तो ज्यादातर लोग कस्टमाइज थाली ही प्रेफर कर रहे हैं। रक्षाबंधन में आपको हर तरीके के रक्षाबंधन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको 10 रुपए से लेकर के और 100, 200, 300, 400 हर रेंज के रक्षाबंधन भी मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो मांग है इसकी? बहुत मांग है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोनिस खान। ये रक्षाबंधन का पर्व करीब है, ऐसे में बाजारों में जो है बहनों के लिए इस बार कस्टमाइज थालियां हैं। जी सर। इसमें सारी चीजें सामग्रियां उपलब्ध हैं, तो क्या कहेंगे कितनी डिमांड है इसकी? सर, इस समय तो इसकी बहुत डिमांड है। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है तो लोग कस्टमाइजेशन पे ही ज्यादा है हर चीज की। इस समय कस्टमाइजेशन थालियां आपकी बहुत ज्यादा डिमांड में है क्योंकि हर रेंज में हमारे पास अवेलेबल है। आप जिस रेंज में कस्टमाइज कराना चाहते हैं उस रेंज में आपको मिल सकती है। तो कस्टमर इसलिए कस्टमाइजेशन की तरफ ज्यादा जा रहा है आजकल। तो क्या रेट है थालियों का? थालियों का सर आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारे पास तो हर रेट का थाली है। 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 जितने में आप चाहें उतने में आपका काम हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपकी पसंद कितनी है। तो डिमांड कितनी है इस थाली में? इस समय तो बहुत डिमांड है सर। जितनी भी बहनें आ रही हैं, हर दूसरी बहन इस समय कस्टमाइजेशन की ही बात कर रही है। हमारे पास ऑलरेडी कस्टमाइज की हुई भी होती है। आप चाहें तो खुद से कस्टमाइज कर भी सकते हैं आइटम अलग अलग लेके। वो डिपेंड करता है कस्टमर का क्या मूड है। तो क्या ऑर्डर पे भी लोग इसको बुक करते हैं? बिल्कुल ऑर्डर पे करते हैं। ऑर्डर पे करते हैं, मेरे को ऑर्डर करके जाते हैं, हम उनको 1-2 दिन में उसको अवेलेबल कराते हैं। जो जो आइटम्स वो ऐड करने को कहते हैं वो ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे सिंदूर कोई ऐड कराता है, कोई दिए ऐड कराता है। रक्षाबंधन तो कंपलसरी है, उसमें रक्षाबंधन तो ऐड होने ही होना है। लोगों से ये कहना चाहूंगी कि 9 तारीख को रक्षाबंधन है। ये फेस्टिवल भाई और बहन के प्यार के ऊपर है। तो ये कस्टमाइज थाली है, इसकी को आप लोग यूज करिए। ये इस थाली में हर चीज अवेलेबल है। कुमकुम, चावल, दिया, प्यारी सी राखी। तो डिमांड कितनी है मैम इसकी? इस समय तो इसकी बहुत डिमांड है। इसके बिना सब चीज अधूरी है। रक्षाबंधन है तो ये थाली जरूरी है। तो कितने का, कैसे क्या प्राइस है? इसका प्राइस 900 रुपए है और उस थाली का 1100 रुपए है। तो अच्छी है ये थालियाँ? हाँ बिल्कुल, इस पर्व के लिए बिल्कुल सुटेबल है। तो बहनें लाइक करेंगे इसको? बिल्कुल बिल्कुल ये लाइक करेंगी बहनें इसको। आपने भी खरीदा? हाँ, मैंने भी ऐसी एक थाली खरीदी है। मेरे हस्बैंड पेंटर हैं, मोहसिन शेख नाम है उनका, आर्टिस्ट हैं। तो हम अपने एग्जीबिशन के सिलसिले में दिल्ली जाते रहते थे। तो वहाँ हम लोग दिल्ली भाई के यहाँ रहते थे, तो वहाँ मोदी जी भी होते थे वहाँ पर। तो जब हम पेंटिंग लेके जाते थे और उनको दिखाते थे तो बहुत उनको पसंद आती थी। और हमारा एग्जीबिशन का हम थोड़े दिनों में होता ही रहता था, तो उनसे काफ़ी मिलना होता था। लेकिन जब मोदी जी पहली बार हमें मिले तो उन्होंने मुझे ये कहा कि कैसी है बहन, ऐसे कि पूछा। उन्होंने कैसी है बहन जब कहा ना, उसमें इतना और ऐसे करा। उनकी आदत है ऐसे थप्पा मारने की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि ठीक हूँ भैया। तो बोले क्या करते हो? फिर इनके बारे में सब बताया कि आर्टिस्ट है, हम लोग एग्जीबिशन के लिए आए हैं। तो जब मैंने उनको पहली राखी बांधी तो मैंने उनसे ये कहा कि भैया मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप गुजरात के सीएम बने। तो हंसी जोर से, बोले अरे मेरा तो ये संघ का काम ही अच्छा है, कहाँ तो मुझे बदुआ देते हो, ऐसा बोला उन्होंने। बोले मेरा यही काम अच्छा है। तो मैं तब से मुझे बहुत मतलब ऐसा हो गया था। और काफी मिलना होता था पेंटिंग के सिलसिले में। सब पेंटिंग के बारे में पूछते थे, बातें करते थे। जब तक वो दिल्ली में हम होते थे और रक्षाबंधन हो तो हम वहां जाके बांधते थे। फिर इत्तेफाक ऐसा कि इलेक्शन हुए, गुजरात के सीएम बने। जब सीएम बने तो मैं पहली बार उनको जब राखी बांधने के लिए गई सीएम बनने के बाद, तो बोले तेरी दुआ कबूल हो गई। ये तब का फोटो है, ये जो है ये वाला है ना, तब का फोटो है ये। तो मैंने कहने लगे कि अब क्या दुआ मांगोगी? मैंने कहा मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आप हिंदुस्तान के पीएम बने। बोले क्या बात करती है? मैंने कहा जी। तो फिर मैं दुआ करती रहती थी। और मुझे मतलब बहुत, मेरा कोई बहन भाई नहीं था और इतने प्यार से वो मेरे साथ बात करते थे, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता था। देखिए पीएम भी बने। उसके बाद पीएम बनने के बाद उन्होंने मुझे जब बुलाया तो बोले ये दुआ कबूल हो गई, ये भी अब क्या दुआ करेगी? मैंने कहा मैं दुआ करूंगी कि आप पूरे वर्ल्ड पे राज करें।
तो वो भी हो गया। हर जगह हर कोने में हिंदुस्तान का तो नाम हुआ ही है। तो उनके हार्ड वर्क से हुआ है, उनकी मेहनत से हुआ है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, पर दुआएं हैं मेरी उनके साथ में। तो इस तरीके से मैं उनको दुआएं देती रही और मैं अभी भी उनके लिए दुआ करती हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत कैसे भी हालात हों उससे पार हो जाते हैं। अभी भी जब भी उनके ऊपर कोई भी ऐसी तकलीफ पड़ती है उसमें से बाहर निकल आते हैं, तो मैं दुआ करती हूँ कि वो सब परेशानियां उनकी दूर हों और वो फिर से पीएम बने। बताइए, आप तो वैसे मतलब आपका बॉन्ड और पढ़ाई भी आपने पाकिस्तान में की, तो कैसे मतलब ये राखी के बारे में क्या आपने अभी बताया? हाँ जी, ये बहुत ही मजेदार किस्सा है। इनका बता दूं जो मैंने इनको बांधी थी पहले? नहीं तो राखी के बारे में मतलब हाँ, आप क्या जानते तो मुझे मैं जब मेरी पढ़ाई कराची में हुई और मैंने उर्दू लिटरेचर में एमए किया और मेरी शादी भी तय थी वहां पर, लेकिन मेरे जो मासा और मामू वगैरह थे, खालू थे, उन्होंने सबने कहा कि तुम लोग बहुत टाइम वहां रह लिए, अब तुम यहाँ रहो। उन लोगों ने काफी जिद की, मम्मी को मनाया और फिर यहाँ हम लोग रुक गए। और जब मैं बाजार जाती थी तब रक्षा मैं ये देखती थी 10-15 दिन पहले से रक्षाबंधन का सब वो जो होता है राखी बिकने लगती है सब जगह। तो कालूपुर में जब वहां मेरे मामू रहते थे तो वहां मैं बाहर निकलती थी तो मैं सब जगह राखी देखती थी, तो मुझे एकदम ऐसा होता था। मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये बहन जो है भाई को राखी बांधती है। तो फिर मैंने बहुत सारी राखियां खरीदी और सबको बांधना शुरू किया और इस तरीके से हमारी राखी की शुरुआत हुई। ये मुझे बहुत ही पसंद था, इसलिए मैंने तब से। एक बात बताइए, आपको प्रधानमंत्री को आपने एक कार्यकर के तौर पर देखा है जी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है जी। प्रधानमंत्री के तौर पर भाई बहन के बीच कैसा मतलब जब मिलते हैं तो क्या? देखिए, वो उनके पास पहली बात तो पहले टाइम होता था कि बातें करते थे, कुछ भी अपने सब मोहसिन के बारे में, मेरे बेटे के बारे में सब बातें करते थे। जब वो कार्यकर्ता थे तब ज्यादा बात होती थी। फिर पीएम सीएम बने, तब गुजरात के सीएम बने, तब हम रक्षाबंधन पर जाते थे। 15 अगस्त को सब जो पीएम से मिलते हैं वो जाते थे, 26 जनवरी को जाते थे, तब मुलाकात होती थी, या कभी कहीं फंक्शन होता था वहां पर मुलाकात हो जाती थी। तो बातचीत तो उनका जो तरीका है उसी तरीके से पूछते थे, कैसी है बहन, क्या कर रही हो, क्या बना रहे हो, ये सब बातें होती थी उनसे, काफी बात। मतलब ये कह सकते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री बने सीएम, मगर भाई तो भाई भाई तो भाई रहते हैं, बिल्कुल भाई तो भाई रहते हैं। ना उनके लिए ना मेरे लिए, मेरे दिल में कभी भी ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि मुझे भाई की और मेरे फादर जब मैं 1 साल की थी तब से नहीं थे। तो अगर मुझे कोई बेटी कहता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। यहाँ के आपको अगर याद हो तो डॉक्टर स्वरूप सिंह गवर्नर थे एक टाइम में, 94-95 में ऐसे कई गवर्नर थे। तो जब मैं पहली बार हम लोग उनसे मिलने के लिए गए थे और उन्होंने मुझे तब जिस दिन मिले थे उस दिन कहा आज से तुम मेरी बेटी हो, क्योंकि वो उर्दू के बहुत जानकार थे और बहुत शेर वेर कहते थे। तो कभी वो शेर भूल जाते थे तो उसको कंप्लीट मैं करती थी तो बहुत खुश हो जाते थे। फिर तब से उन्होंने मुझे बेटी बनाया और जब वो जा रहे थे हम उनको छोड़ने के लिए गए तो एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग थे वहाँ, प्रधानमंत्री भी हमारे थे, भाई भी थे हमारे। तो गवर्नर साहब ने पूछा कि हमें पूछा, मोहसिन को पूछा आप इनको जानते हैं? तो हमने कहा जी जानते हैं। उनको पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि जी मैं जानता हूँ। तो मोदी जी को उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है, मैं इसे आपके हवाले करके जा रहा हूँ, ये वर्ड थे उनके सेम। और तब मोदी जी ने ये कहा कि आपकी बेटी है, मेरी ये बहन है, आज से मैं इसको निभाऊंगा, और उन्होंने निभाया अभी तक। वो बिजी होने की वजह से नहीं मिल पाए वो अलग बात होती है, लेकिन वो बिल्कुल मुझे एक भाई की तरह मुझे फील होता है उनसे। जब आप पीएम साहब को राखी बांधे तो राखी किस प्रकार का मतलब कहाँ से क्या है, पूरा कब से तैयारी करते हैं? पहले तो मैं बाजार से ले लेती थी अपनी पसंद से जाके, जब शुरू में, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं था उस वक्त ख्याल। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे मोदी जी से जब मिलते थे और बातचीत होती थी तो मुझे पता चला कि उनको अपने हाथ से कोई लिख के दे कुछ, वो उनको बहुत पसंद है। अपने हाथ से कोई चीज बनाए वो बहुत पसंद है, जैसे कि पेंटिंग बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने हाथ से इनको, तो तकरीबन 8-1 साल से मैं अपने हाथ से राखी बनाती हूँ। और मैं जब बनाती हूँ 4-5 बनाती हूँ मैं, उसमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो मैं उनके लिए रखती हूँ। और हर स्टिच में उसके मेरी दुआ होती है उनके लिए कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र दे, और जिस तरह वो आगे काम करें इसी तरह करते रहें और हमेशा हमारा साथ बना रहे। राखी बनाने की शुरुआत कब से करते हो, किस प्रकार का, कितना समय में, क्या पूरा प्लानिंग करते हो? जी, पहले तो ये कि मेरी मतलब मुझे मुश्किल से कोई चीज पसंद आती है। जब तक मैं
मेरे दिल में आ जाए कि हाँ ये ठीक है, तब तक मैं बनाती रहती हूँ। इसकी शुरुआत मैं 1 महीने पहले से करती हूँ, और एक बनाती हूँ, वो नहीं पसंद आई, दूसरी बनाती हूँ, फिर उसमें कहती हूँ कि नहीं अभी और कुछ करना चाहिए, फिर तीसरी चौथी बना के जब मेरे दिल में आ जाता है कि हाँ ये हो गया पूरा, अच्छी लग रही है, तो फिर मैं अभी भी मैंने 3 4 5 बनाई हैं, लेकिन उसमें से मुझे ये पसंद है जो आपने देखी, तो ये मैंने उनके लिए रखी है। इस पर वो बड़ा हुआ है इसलिए मैंने उनके लिए वो तो इसमें आप हमारे शॉप को टैग करेंगे? तो इसमें आप हमारे शॉप को टैग करेंगे? પછી તમે મને કીધું નહીં. ભલે ડેફ ના હોય એટલે આપણે 10 ફૂટ ટાર્ગેટ રાખીને બી ચાલીએ તો બી ચાલે ને. આપણે 10 ફૂટ તો મિનિમમ હોય ને. હા, 10 ફૂટ તો નોમિનલ આવે. બરોબર ને.
અને મેં ગૂગલમાં સર્ચ કરીને જોયું તો એમાં 41,000 રનિંગ ફૂટ બતાવતો હતો. એટલે જરા મને બપોર સુધીમાં આપો ને બેન જરા. 2200 જેવા તો એટલું તો આવે કે હું એનાથી સારું રિઝલ્ટ આપું તો ના પણ હું બી તમને એકદમ ક્લિયર આપું, ટચ એકદમ તમને ટ્રાન્સપરન્ટ, તમને એ મેઇન સૌથી મોટી ઇલેક્ટ્રિસિટી આવે ને બેન, ઇલેક્ટ્રિસિટી કેટલું યુઝ થાય. એની કોઈ કોપી હોય તો મને એની કોઈ કોપી હોય તો મને જરા ફોરવર્ડ કરો ને વોટ્સઅપ ઉપર. હા યસ એ સમજી લો છે, કોઈ ઇમરજન્સી આવી ગઈ અને કદાચ કોઈ કાર્યક્રમ કેન્સલ થયો ના આજે પોસ્ટ કરીશું. એટલે મને પૂછે કે इसमें से कौन सी अच्छी लगती है, ये અમે બંને ચર્ચા કરીએ અને પછી એના ઉપરથી કે ભાઈ આ સારી લાગે છે, આ સારી લાગે છે, તો ઓકે ये दो कुछ सिलेक्ट करो. आपको नहीं पता ये मेरा स्पेशल है ये સાહેબ એ તમે પીજો ને, આપણે એની ચર્ચા નથી કરી. એ જ્યારે તમે ટેસ્ટ કરો ત્યારે મને તમે હું અહીંયા આટલા વર્ષથી રહું છું પહેલા અમારી સોસાયટી આવી જ હતી, અત્યારે તમે મારી દેખો છો જુવાપુરામાં આવું જ હતું મારું ઘર, ગાર્ડન બી આ તે બધું અને મોટો બંગલો હતો. બધા જ આપણા ગુજરાતના જેટલા બી અધિકારીઓ છે બધા જ મારું આઈએસ આઈપીએસ નું ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાનું બહુ મોટું સાહેબ. મારા ચિત્રો કલા જગતમાં બહુ કામ કર્યું. આ મોદી સાહેબને રાખી બાંધે તે સેલિબ્રિટી, હું ઇન્ડિયાના ટોપ 10 ચિત્રકારોમાં આખા વિશ્વના પ્રવાસીઓ, આમ તો 2 કરોડ હોય છે પણ એમાં એ 5 લાખ માણસો રોડ ઉપર આમ જતા આવતા હોય. એ બી જે પરફેક્ટ ફોટોગ્રાફ હોવો જોઈએ ને એ નથી एक्चुअली. देखिए ये हमारे बेटे का है, आप ये अगर आप बैठ जाए ना तो वो जाने का नाम नहीं लेता. और ये मौसम की पेंटिंग है ये सब केका शास्त्री फारूक अब्दुल्ला है और सब बहुत सारे लोग हैं सर. ये सब મારી પાસે 5000 भैया बाल मेरे પહોંચે ને પેઇન્ટિંગ નો એ વધારે મહત્વનો છે. વાત સાચી છે પણ સાહેબ તમારું ધ્યાન કેટલું કેન્દ્રિત કરવું પડે છે. इनको और कुछ કરવું છે તો એક્ઝિબિશનમાં કોને બોલાવવા નથી બોલાવવા એ બધું આ નક્કી કરે. કઈ હોટલમાં થશે, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આવે એટલે પછી 7 સ્ટાર હોટલમાં गुजरात ने किया है 5 સ્ટાર હોટલ નહીં ચાલે, 7 સ્ટાર હોટલ ચાલે દિલ્હીમાં, કે એ લોકો મને ફ્રીમાં હોલ આપે. इन्होंने लेडी डायना के ऊपर जो पेंटिंग बनाया ना, बता देती हूँ कि मैं कराची से थी, अब नहीं. अब तो मुझे कोई कराची से बोलता है और पाकिस्तान का नाम होता है तो मुझे गुस्सा आता है कि मैं वहां से 21 की आई थी, यहाँ डबल हो गए, 42 ईयर्स हो गए यहाँ पर. गंगा नदी जो है 81 किलोमीटर उसने स्वयं किया है, 81 किलोमीटर आयरन घाट से मुर्शिदाबाद 13 ईयर्स की एज में. तो 81 किलोमीटर 11 घंटा 40 मिनट में स्वयं किया है. और उसके पीछे मेरी जिंदगी के 18 साल गए हैं पूरी तरीके से. स्कूल के अलावा 24 घंटे उसके साथ. पहले ये इतना अच्छा, हम 2 से भी अच्छा. और बहुत सिंपल वर्ल्ड सेलिब्रिटी है मगर एकदम सिंपल. आपको लगेगा नहीं कि ये वर्ल्ड सेलिब्रिटी है. और उसकी शादी मैंने करी सऊदी देखा था, उन्होंने पसंद किया कि इतना तमीज वाला इतना डिसिप्लिन वाला बच्चा कौन है. और ऐसे तो टर्की के लोगों ने वो हर अब जो वक्त हमको देखते रहते थे कि ये लड़का आता है सीधा, इसने नमाज पढ़ी सीधा चला गया. एक दिन उसको बोला कि बेटा मैं तुम એને સુબેને કહ્યું કે મારા મમ્મી પપ્પાને પૂછ્યા વગર મારાથી ડિસિઝન ના લેવાય. એક વાત मैं आई थी वहां से तो तब रक्षाबंधन 10-15 दिन बाकी थे. तो कालूपुर में आपको पता होगा हर जगह चमक क्या कर रहा है. तो उन्होंने बताया कि ये राखी है और इसका त्योहार आने वाला है उसके लिए. तो मैंने कहा क्या होता है इसमें, तो बोले कि इसमें भाई. आपका नाम बताइए. मेरा नाम कमर शेख है, मैं अहमदाबाद से हूँ.